इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे लिपचर्स कंडीशन का। और मैंने नोट्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं इसके सारे यूनिट्स के, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे यूनिट्स के नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को। शो दैट एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई टू द पावर हाफ सेटिस्फाई लिपचर्स कंडीशन इन एनी रेक्टेंगल ऑफ द फॉर्म आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई वेयर दिस एक्स मोड इज लेस देन और इक्वल्स टू ए एंड दिस y इज इन बिटवीन b एंड c। y जो है वो b से बड़ा है और उसके इक्वल भी हो सकता है, c से छोटा है और उससे इक्वल भी हो सकता है, वेयर दिस a b c इज ग्रेटर देन 0। तो आपको ये शो करना है कि जो फंक्शन है वो लिपचर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार इसकी डेफिनेशन, लिपचर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन आपको शो करने की ज़रूरत है। सो आपके पास ये एक डेफिनेशन है। सपोज एफ टी वाई इज डिफाइंड इन द डोमेन डी इन द टी वाई प्लेन। जैसे कि आप एक्स वाई प्लेन लेते हैं तो यहाँ पर हमने टी वाई प्लेन ले रखा है, तो फंक्शन जो उस पर हम अप्लाई करेंगे वो कैसा होगा, एफ टी वाई की फॉर्म में होगा। इफ देर एग्जिस्ट अ कॉन्स्टेंट, अगर एक ऐसा कॉन्स्टेंट के एग्जिस्ट करता है दैट इज ग्रेटर देन 0 सच दैट जो आपका फंक्शन होगा, एक बार आपको y1 लेना है, एक बार आपको y2 लेना है, दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन होना चाहिए के y1 y2 से। तो ये पर्टिकुलर आपको कंडीशन है जो सेटिस्फाई करानी है। फॉर एवरी पेयर ऑफ अ पॉइंट, कोई भी जो दो पॉइंट है जिस पे फंक्शन बेस्ड है, टी वाई वन है तो उस पर जो फंक्शन बनेगा वो एफ टी वाई वन हो जाएगा। सेकेंड जो पॉइंट है टी वाई टू, उस पर जो फंक्शन होगा वो एफ टी वाई टू इस टाइप का हो जाएगा इन द डोमेन डी। देन फंक्शन इज सेट टू सेटिस्फाई लिपचर्ड कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द वाई इन डी। द कॉन्स्टेंट के इज कॉल्ड लिपचर्ड कॉन्स्टेंट। ये जो कॉन्स्टेंट है उसको हम लिपचर्ड कॉन्स्टेंट कहते हैं। सो अब एग्जाम्पल अब देखते हैं, मतलब आपको ये जो कंडीशन है वो आपको प्रूव करनी है। तो यहाँ पर जो आप पॉइंट लेंगे, दो पॉइंट हमने लिए हैं एक्स वाई वन और एक्स वाई टू। इस पे जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, y1 टू द पावर हाफ, डिफरेंस निकालना था तो माइनस, इस पे जो फंक्शन होगा वो भी इस टाइप का होगा तो y2 टू द पावर हाफ। ठीक है, ये जो चीज़ है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पावर हाफ है मतलब अंडर रूट y1 माइनस अंडर रूट y2 भी लिख सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रखा है। रूट मतलब कि जो रेशनलाइज जैसे कि हम करते हैं तो नेगेटिव का है तो पॉजिटिव में हमने कर रखा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर आप इसको कैंसिल भी कर दोगे तो भी आपको यही वापस से यही मिल जाएगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। देन हमें कैंसिल नहीं करना, बस मैंने कैंसिल करके शो करा है कि आप कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सेम एज इट इज। अंडर रूट से जो ये स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, y1 माइनस वाई टू एंड दिस एज इट इज। अब जैसे कि आपकी जो कंडीशन थी उसमें आपको लेस देन के y1 माइनस वाई टू प्रूव करना था, तो हम इसीलिए कोई एक ऐसी क्वांटिटी लेकर चल रहे हैं जो इससे ज़्यादा हो। ठीक है, अब ये हमने कैसे लिखा है उसको इस तरीके से समझो। सबसे पहले जो ये रूट y1 है उसकी वैल्यू जो है हमने ये बड़ा है किससे, रूट b से। वैसे ही ये जो रूट y2 है वो किससे बड़ा है, हमने वही सेम क्वांटिटी ले ली दैट इज रूट b। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में कोई चीज़ ज़्यादा होगी इसका मतलब जो पूरी वैल्यू हमें मिलेगी वो छोटी मिलेगी, इसीलिए हमने इसको ज़्यादा बताया है, रूट y1 और रूट y2 को ज़्यादा बताया है कि जैसे ये वैल्यू हमें छोटी मिले और ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कैसी मिलेगी, बड़ी मिलेगी, क्योंकि रूट b जो है वो लेस है रूट y1 से। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, टू रूट भी मिल जाएगा। सो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो किससे लेस है, 1/2 रूट बी y1 माइनस y2 से। ठीक है, और ऐसी ही फॉर्म हमें लिपचर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए चाहिए थी, दैट इज ये जो वैल्यू है 1/रूट y1 प्लस y2 वो किससे लेस है, 1/2 रूट b से, क्योंकि कंडीशन में y1 और y2 तो आता ही है। तो हमें कोई लिपचर्स कंडीशन का जो कांस्टेंट था k वो चाहिए, जैसे कि कोई वैल्यू जो है उससे हमें k ऐसी वैल्यू मिले कि जो आपको क्वांटिटी मिल रही है वो उससे लेस हो। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। जो कंडीशन थी आपकी लिपचर्स की वो ये थी, जहाँ पर ये जो फॉर्मेशन आपको देख सकते हो, आपने एक क्वांटिटी ऐसी चूज़ करी कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो है लेस है और ये जो है इससे ग्रेटर देन है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया वेयर k इज इक्वल्स टू जो आपका लिपचर्स कांस्टेंट था उसकी वैल्यू ये हुई। ठीक है,
तो हमने ये शो कर दिया कि जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है लिप्चर्स की कंडीशन को। कोई भी फंक्शन है और उसको आपको शो करना है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेम आपको जो मेथड है वो यही है कि आपको डिफरेंस निकालना है किसी दो पॉइंट पे फंक्शन का, और उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन में ये मेथड हमने यूज़ किया है, हर डिफरेंट क्वेश्चन में अलग मेथड यूज़ होगा। कोई भी वैल्यू, बस जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जो आप वैल्यू लो उससे कोई ग्रेटर देन वैल्यू लो। जैसे कि हम उसको के कांस्टेंट, जो के की वैल्यू है वो हम उससे कुछ असाइन कर सके, और जो आपको फंक्शन आपको मिले वो उस कांस्टेंट से जो है लेस मिले।